एक सीमा जो नक्शे पर सिर्फ एक लाइन दिखती है, लेकिन जमीन पर वो लाइन लोगों की जिंदगी तय करती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, कुछ आवाजें आती हैं, नावों की, कदमों की और कभी-कभी डर की। ये कहानी है उस सीमा की जहां राजनीति सिर्फ भाषण नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है, जहां दो बड़े नाम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा है। धुबरी असम का एक शांत सा इलाका, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक शहर की नहीं है। ये है एक सीमा, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास, जहां हर दिन देश की सुरक्षा और इंसानियत आमने सामने खड़ी होती हैं। यहां की सुबह किसी और शहर जैसी नहीं होती। यहां लोग उठते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल होता है, आज क्या होगा? कभी कागजों की जांच, कभी पहचान पर सवाल और कभी बस एक डर। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले, जब देश में एक बड़ा मुद्दा उठा, कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। इस सवाल ने पूरे उत्तर पूर्व भारत को हिला दिया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लोगों से कहा गया, अपने कागज दिखाओ, साबित करो कि तुम यहीं के हो। कुछ के पास सबूत थे, लेकिन बहुतों के पास कुछ भी नहीं था। और यहीं से डर की शुरुआत हुई। अगर हम साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या हमें यहां से निकाल दिया जाएगा? इसी बीच एक और कानून आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इस बहस को और भी बड़ा बना दिया। कुछ लोग बोले ये जरूरत है, कुछ लोग बोले ये गलत है, और फिर इस मुद्दे ने राजनीति का रूप ले लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो देश सुरक्षित नहीं होगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं जा सकते, हर इंसान को जीने का हक है। और यहीं से दो सोच टकराने लगी, एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ संवेदनशीलता। धुबरी के लोग इस टकराव के बीच फंस गए। एक बुजुर्ग आदमी जिसने पूरी जिंदगी यहीं बिताई, उससे कहा गया, साबित करो कि तुम भारतीय हो। वो चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं था। एक मां जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती थी, वो डर में जी रही थी। अगर हमें कहीं और भेज दिया गया तो? ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। सीमा पर तैनात जवान हर दिन चौकसी करते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि तस्करी और घुसपैठ का भी खतरा रहता है। सरकार के लिए ये एक सुरक्षा का मामला है, लेकिन लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का सवाल है। और यहीं सबसे बड़ा टकराव पैदा होता है। राजनीति में हर फैसला सीधा नहीं होता, हर बयान के पीछे एक मकसद होता है। कभी चुनाव, कभी वोट, कभी छली, लेकिन इन सब के बीच आम इंसान खो जाता है। धुबरी में हर दिन एक नया डर जन्म लेता है। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम यहीं रह पाएंगे? और ये सवाल आज भी अनसुलझा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, हम देश को मजबूत बना रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? शायद सच दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि देश भी जरूरी है और लोग भी। अगर सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो खतरा बढ़ेगा, लेकिन अगर लोगों को डर में जीना पड़े तो वो भी गलत है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। धुबरी आज भी खड़ा है एक सवाल के साथ, क्या कभी इस लड़ाई का अंत होगा? क्या कभी लोग बिना डर के जी पाएंगे, या फिर ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा? क्योंकि जब राजनीति और इंसानियत टकराती है तो जीत किसी की भी हो, हार हमेशा आम लोगों की होती है। और धुबरी आज भी उसी सच्चाई का गवाह है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच है जिसे हर कोई देख रहा है, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा।